देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के कालकाजी इलाके के भूमिहीन कैंप में। सबसे पहले वो दर्दनाक तस्वीरें मैं आपके साथ साझा करूंगी जो जनता का, इस इलाके में रहने वाले 1200-1300 परिवारों का दुख बयां कर रही है। 9 जून को यहाँ पर नोटिस चस्पा किया जाता है और महज सिर्फ और सिर्फ नोटिस ही चस्पा किया गया, कुछ बताया नहीं गया कि यहाँ पर आपका घर कब तोड़ा जाएगा। उस पर जो तारीखें लिखी थी जनता ने, उसी हिसाब से अंदाजा लगाया। फिर 10-11 जून की रात को यहाँ पर बुलडोजर लाए जाते हैं। 3 बजे रात के लोग सोए हुए थे अपने घरों में और उनके घर तोड़े जाते। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भी बुलडोजर चलता हुआ आप स्पष्ट रूप से अभी देख सकते हैं। 1300 घर थे यहाँ पर, सारे के सारे तोड़े जा चुके हैं। वो मंजर आप देखिए, लोगों के कपड़े यहाँ पर हैं और वो लोग अब खुले में अपनी गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं। तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से लोगों के घर हैं, किचन है, बेडरूम्स हैं, बाथरूम है। लोग झुग्गियों में रह रहे थे यहाँ पर, लेकिन सीधा आरोप अब सरकार के ऊपर कि सरकार ने ये पूरी कार्रवाई करवाई है, जबकि हकीकत है कि कोर्ट में ये केस पहले से चल रहा था। डीडीए के पास ऑर्डर्स थे घर को तोड़ने के और पूरा डिमोलिशन अब कालकाजी भूमिहीन कैंप में हो चुका है। लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उनका अब कहना है। लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं खुले में, आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ पर घर था आपका? हाँ जी। कब तोड़ा गया और अब आप कैसे रह रही हैं? अब ये रास्ते में रह रही हूँ। अब बाद में इसी में टेंट लगा के बैठ जाएंगे और क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। घर तोड़ा गया, कब तोड़ा गया? आपको पता चला रात में जब आया बुलडोजर? हाँ, रात को जब पहले तो बाहर था, उसके बाद रात को पता नहीं था, अचानक ऐसे तोड़ देगा। आप लोग सोए हुए थे? हाँ जी। कितने लोग परिवार में आपके रहते हैं? हम लोग 4 जने हैं। हाँ। आतिशी भी यहाँ पर आई थी, कल भी आई, परसों भी आई। किस तरह से तोड़ा गया, क्या मंजर था उस वक्त? एक्चुअल में ये रात के 3 बजे डेमोलेशन हुआ, अंधेरे में और बहुत जल्दबाजी में। करीबन हजारों की तादाद में इन्होंने फोर्स लगा दी, जैसे कि हम आतंकवादी, वाटर कैनन लगा दिया, आंसू गैस के गोले लगा दिए। जबकि आपको भी पता है ऑफिशियली अधिकारी 10, साढ़े 10 बजे, 9 बजे ऑफिस आते हैं। तो हमारा मामला सुबह सूचीबद्ध था डिवीजन बेंच में, मैं आपको बता दूं, और सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर था। कोर्ट में चल रहा था आपका ये मामला? हाँ, हमने जजमेंट चैलेंज कर दी थी कि भाई ये जो जजमेंट है ये गलत है, इसमें लोगों के नाम मिसिंग है। ये जो सिंगल जज साहब थे, इन्होंने हमारे एडिशनल एफिडेविट नहीं देखे, रिजॉइंडर नहीं देखा, हमने जो काउंटर दिया था, जो एनेक्सर में डॉक्यूमेंट दिखाए थे, वो सब नहीं देखा, सबको अवॉइड करा और एक तरफा जजमेंट दिया। और सरकार की इतनी तरफा जजमेंट किसकी तरफ दिया गया? ये डीडीए सरकार की, सरकार के, जो सरकार ये कह रही है कि हम आपको घर देना चाहते हैं, हम देने के लिए थे, गरीबों की सरकार है। सरकार के वकील केंद्र और राज्य के पुरजोर तरीके से हमारा विरोध कर रहे थे। हमारी एक जजमेंट आई थी कठपुतली कॉलोनी पे, राशन कार्ड मैटर पे, उसको सरकार के वकीलों ने स्टे करा दिया। क्यों कराया जी? जब गरीबों के पेपर में हो, कह रहे हो कोर्ट के आदेश है। ये कोर्ट के आदेश नहीं है, ये कोर्ट के आदेश जबरन लाकर हमारे घर तोड़े गए। सीधा आरोप सरकार के ऊपर? सरकार के ऊपर, सरकार जिम्मेदार है, केंद्र राज्य सरकार जिम्मेदार है। डीसूप और डीडीए दोनों को मिलकर यहाँ पे सर्वे करना था, ज्वाइंट सर्वे करना था। कब से रह रहे थे आप लोग यहाँ, कब से रह रहे थे? हम तो 1975 में रह रहे हैं हम लोग। और बिल्कुल इसी तरह से बनावट जैसी अब थी, बिल्कुल उसी तरह से। कभी कोई आया नहीं आपके पास? डीडीए का क्योंकि कहना है कि अवैध है ये सब, ये अवैध निर्माण। तो अब तो उनका सरकार, अब तो अवैध बोले कुछ भी बोल सकते हैं। अब ये फिलहाल में जो गया हुआ है वो अभी वो अवैध नहीं है, हम अवैध बन गया। हम तो है एक ही जगह के, थोड़ा थोड़ा कमी के चक्कर में रोक दिया। हाँ बताइए। नहीं हमारे लोग ने। अब क्या बोलेंगे, सब टूट गया, हमारा तो दिमाग काम नहीं कर रहे, क्या बोले नहीं बोले। कहाँ रह रहे हैं अभी आप लोग? कैसे फिर अब गुजर बसर की जा रही है, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी है, 45 डिग्री पारा है, रात में भी गर्मी है, कैसे लोग आप रह रहे हैं? मैम वही एलिवेस्टर वगैरह थोड़ी सी पड़ी है, उसको ऐसे तिरछा करके लगा रखा, डंडे उंडे को, उसी में बच्चों को बिठा के आए हुए हैं अंदर। अब हम पे तो इतने पैसे भी नहीं है कि 5,000-6,000 रुपए किराया दे के हम लोग वो करें, किराए विराए पे कमरा ले। एकदम से जैसे ही ऑर्डर आया ना, पूरे टीए के अंदर में, हमारे बगल में टीए ब्लॉक है, वहाँ पे 2,000 वाले कमरे सीधे 5,000 रुपए छूटते ही मांग रहे हैं। छोटे छोटी माचिस की डिब्बी की तरह कमरे हैं वो। अब हमारी झुग्गी भी कैसी भी थी, छोटी ही थी, लेकिन हमारी अपनी थी, इसमें गुजारा हमारा हो जाता था, किराया नहीं लगता था। तो हम 12-13 हजार रुपए कमा के अपने बच्चों को पाल लेते थे। अब मैं 12-13 हजार कमाता हूँ, 5,000 काम करते भैया? मैम मैं सिलाई का काम करता हूँ, टेलर का, शर्टें बनाता हूँ। तो 12-13 हजार, ज्यादा से ज्यादा 14 हजार अपने पीस रेट वगैरह काम है।
तो जिस हिसाब से हम लोग मेहनत करते हैं उतना पैसा मिलता है। तो 12-13 घंटे हम काम करते हैं, अब तो मुझे लग रहा है 16-17 घंटे काम करना पड़ेगा, तब जाके मैं अपने बच्चे पाल पाऊंगा। उसके अलावा मैं तो फिर बहुत देखिए, घर टूटने के बाद में जो भी अतिक्रमण SRDDA की तरफ से कहा गया कि अवैध निर्माण था, अवैध अतिक्रमण था, वो ध्वस्त कर दिया गया है। ऐसे में लोग जो हैं खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं और सीधा कहना है कि आसपास के जो भी इलाके हैं उनका किराया जस्ट 2 गुना हो गया है। 2-2 हजार के छोटे छोटे से मिलने वाले कमरे अब सीधे 5,000 के 6,000 के हो गए हैं। लोग बेहद असमर्थ है वो खर्चा वहन करने में, क्योंकि अपना गुजर बसर मुश्किल कर पाते हैं। ये कितने लोग आपके परिवार में रहते हैं? 5 लोग हैं। कौन कौन रहता है परिवार में? पापा है और बीवी है और बच्चे हैं। तो कैसे महिलाएं कैसे रह रही हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। किराए पे लिया है कितने में लिया किराए पर? 8,000। 8,000 में। और पहले कितने का था वो जब किराए आपके ये टूटने से पहले? नहीं, वो पता नहीं किया मैंने। आप कहाँ रह रही हैं आप? हम तो अभी ऐसे रोड पे रह रही हूँ। हमारा नाम गीता है। हमारे सास ससुर पहले से रहते थे यहाँ पे। अब सास ससुर तो मर गए। अब 35-36 साल की हम ही हो गई हूँ मैं। अब यहीं पे 2-4 बच्चे हमारे पे हैं। रह के अब टूट गया तो अभी तो उधर रह रही हूँ मैं रोड पे ऐसे ही। अब कागज वागज तो पहले से नहीं जमा हो चुका था, लेकिन अब हम कहाँ जाएं। अब छोटे छोटे बच्चे लेके गांव में कहीं घर नहीं है, न कहीं गांव में घर है। सास ससुर खत्म हो गए। अब हमको तो मिलना था ना, हम उनके बहू बेटे हैं। अब बेटा भी उनका नहीं है, कोई नहीं है हमारे। छोटे छोटे बच्चे हैं। अब रोड पे हम कब तक रहेंगे ऐसे? 5-7 हजार रुपया कमाने वाले किराया दे के 4 बच्चा पाले, हम कैसे रहे? क्या काम करते हैं? रोजगार क्या है? पोछा झाड़ू पोछा वैसे ही कर रही थी कोटियों में। अभी आप कहाँ रह रही हैं? अभी ऐसे रोड पे रह रही हूँ, उधर ही जहाँ पे मलबा के नीचे उधर ही रह रही हूँ। खाना पीना नहाना सब रात को आए सब लोग दे दिए, सब मांग मांग के खा रहे हैं। अब मोदी सरकार तो ये सोच रहा कटोरा लेके अब गरीबों मांगे, तो कटोरा लेके मंगा रहे हैं मोदी सरकार। और क्या करेंगे? अब घर तो तोड़ दिया। अब घर तो बोले थे मोदी सरकार पहले जहाँ कोर्ट का, मैडम ये तो कोर्ट का आदेश था और कई लंबे समय से आपका ये लोग केस भी चल रहा ये तो चल रहा था, लेकिन अब कुछ लोग को घर दिए। जो घर जिसको मिल गया वो तो है, एक एक को दे दिए। अब किसी को दे दिए, किसी को नहीं दिए। अब हम लोग को नहीं दिए तो हम कहाँ जाएं? अब काम भी नहीं है, तना रोजगार भी छीन लिए, घर भी छीन लिए मोदी सरकार, तो हम कहाँ जाएं हम? देखिए, लोगों की व्यथा उनकी बातों से साफ तौर पर पता चल रही है। कहना है कि घर भी नहीं है, छोटा मोटा काम ये लोग करते हैं, साफ सफाई का। आपका भी घर सर यहीं पर? हाँ जी सर, वो भी तोड़ दिया गया? वो भी तोड़ दिया गया। अच्छा, जब ये घर तोड़ा, बुलडोजर आया और भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर थी, तब उस वक्त आप सोए हुए थे या आपको पता था? हम लोग कमरे में। जी, रात को 3 बजे? हाँ जी। क्या पूरा वाक्या बताइए कैसे हम हुआ? लोग सो रहे थे, अचानक एकदम भगदड़ मची कि वही ये तोड़ने वाले आ गए। तब बच्चों को लेके रोड पे खड़े हो गए हम लोग। जी, कितने लोग रहते परिवार में? हमारे 3 बजे चला बुलडोजर? 3 बच्चे हैं और 2 अम्मी अभी भी। 2 मियाँ। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी हमने वहीं पेड़ के पास ने तिरपाल डाल रखी बच्चे वहीं पे। अच्छा, हाँ जी। तो और जितने परिवार यहाँ पर थे सब अब कैसे निर्वहन कर रहे हैं? अब क्या करें, किसी से कोई कब रोटी दे जाता है, कोई कुछ दे जा रहा। काम भी नहीं है अभी। काम भी नहीं है? पहले क्या काम करते थे आप? भाई ये मजदूरी कर रहे थे। और अब आके सोचा है कि कहाँ रहोगे? अब देखते हैं क्या हो रहा। अभी खुले में ही आप गुजर बसर रह रहे हैं? हाँ जी। देखिए, तस्वीरें बहुत व्यथित करने वाली हैं। लोगों का आशियाना जहां पर उनका घर था, जो रह रहे थे, और बहुत उम्मीदों से व्यक्ति अपना घर बसाता है। आप यहीं रहते थे? आपका भी घर टूटा है? हाँ मैडम, घर तो टूटा है। फिर आप कैसे रह रहे हो? आप अभी तो इधर ही रोडे पर रह रहे हैं। अभी कहाँ जाएं? कितने लोग हैं परिवार में? हम 5 भाई हैं। जी, हाँ, क्या काम करते हैं? मेरा पॉलिश के काम है। कॉलेज का? हाँ। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। बहुत ही विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं। अब ये इस तरह से रह रहे हैं यहाँ पर। पेड़ों पर इन्होंने कपड़े डाल करके छाया की हुई है। पंखा भी नहीं है झलने के लिए। कागज के गत्ते से ये बनाया हुआ है। लोग सो रहे हैं। आपका घर है? आपका भी घर तोड़ा गया है? हाँ? नहीं, हमारा नहीं। तो आप यहीं रहती हो? अंकल का घर पे। अंकल के घर में रहती थी आप? ये वाला अंकल का घर पे रहता था। अच्छा, अब तो घर तोड़ दिया, अब कैसे रहोगी? दे अंकल बोला कोई व्यवस्था करा दूंगी। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हो? कहाँ से आके रह रहे हो? कलकत्ता से?
हाँ तो रात को जब तोड़ा उस समय पता था कि घर टूटने वाला है? हाँ बोला था, तब मैंने सामान सारा बाहर करके रखा था। अच्छा, हाँ कितने लोग हैं अभी आप लोग? आपके साथ छोटा बच्चा भी है? हाँ मैं अभी भी हूँ दोनों। अच्छा, काम क्या करते हैं आप लोग? कबाड़ी चूनता हूँ। कबाड़ी का। हाँ तो अभी इधर ही रह रहे हैं? हाँ ये उधर सामान वामान रख के, इधर बच्चा उधर गर्मी है ना, तब जाके बाहर आके बैठी हूँ। देखिए 45 डिग्री के करीब पारा है। दिल्ली में गर्मी को लेकर के रेड अलर्ट भी जारी किया है। तो वहीं ऐसी तस्वीरें बहुत परेशान कर देने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो लोग बैठ कर के खाना खा रहे हैं खुले में। इतनी गर्मी में ये लोग अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है और इतनी ज्यादा गर्मी, उसमें अपना गुजर बसर करना बेहद ही मुश्किल हो रहा है। ऐसे ही छांव का, दूसरे घरों का सहारा लेकर के ये लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। जहां तक नजरें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ डिमोलिशन के ही निशान जो हैं वो आपको नजर आएंगे। आपका भी घर टूटा है यहाँ पर? आपका टूटा है भैया? अच्छा, कब टूटा आपको पता था? और रात को जब टूटा उस वक्त आप कहाँ थे? अब क्या नहीं टूटा, हमारा पिछली दफा में टूटा था। पिछली दफा में टूट गया। हाँ। तो अब आपने अपना रहने का कहीं व्यवस्था की? अभी तो कहीं नहीं करी, कहीं तो कहाँ रह रहे हो आप? अभी तो ऐसे किराए पे रह रहे। कितना किराया होगा लगभग? करीब 4,000। महंगा हो गया किराया, बढ़ गया है झुग्गी टूटने से? अपना है तो अपना ही है, किराया तो 4,000 तो फ्री के जा रहे हैं। जी, हाँ जी। सबके घर जो है टूट चुके हैं। लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे दिन में लगभग 2 बजे का समय है। सूरज सर पर चमक रहा है। 45 डिग्री लगभग पारा है। ऐसे में ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और किसी भी तरह से दिन कट जाए, रात कट जाए, उम्मीद लेकर के ये लोग हैं। आपका भी घर टूटा है भैया यहाँ पर? तो अभी कहाँ रह रहे हो आप? कैसे गुजर बसर हो रही है? किराए पे। कहाँ किराए पे लिया हुआ है घर? ये टीएम में सामने। क्या काम करते हैं आप? कितना किराया अब लगभग दे रहे हो आप? 4-5 हजार रूपए। 4-5 हजार। तो अभी क्या कोर्ट का नोटिस आया था तो आप लोगों ने कोई तैयारी की, क्यों नहीं की थी उसमें? सुनवाई नहीं हो रही तो कार्रवाई क्या करे? जी, गए थे आप कोर्ट? हाँ जी मैम, हर टाइम जा रहे हैं। हर टाइम जा रहे हो? हाँ जी। तो फिर अब आगे क्या सोचा है? कहाँ रहोगे क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है? घर नहीं मिलेगा तो किराए पे रहेंगे और कहाँ रहेंगे। अच्छा, जब वो तोड़ने आए थे तो आप लोगों ने अपने घर बचाव करने के लिए किन अधिकारियों से बात की? ये कोर्ट पे कह रहे थे कि सुनवाई होगी, कुछ हुआ नहीं। अब कुछ भी नहीं हुआ? कुछ कब नहीं से हुआ। केस डाल रखा था? लगभग 1.5 साल तो हो ही गए जब से टूटा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। लोग कह रहे हैं कि कोर्ट में भी केस चल रहा है और सुनवाई भी थी, लेकिन डीडीए ने जरा भी इंतजार नहीं किया। ऐसे में परेशानी जो है लोगों की काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। घरों से टूट चुका है सामान को, अब ये लोग किसी भी तरह से जोड़ रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से शिफ्ट करने का सोच रहे हैं कि अब यहाँ से कहीं किराए पर चला जाए। लेकिन फिर भी तस्वीरें ऐसी अभी भी सामने आ रही हैं जो लोग अभी तक मैडम यहाँ रहते थे आप? अब घर टूट गया, अब क्या कीजिएगा? अब क्या कीजिएगा, क्या करेंगे, रहेंगे रोड पे ही जी। और क्या करेंगे? रोड पर ही रह रहे हो आप? रोड पे ही हैं, कल रात से यहीं पे ही हैं, कल परसों कल तोड़ा है तब से यहीं पे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो इतनी गर्मी में कैसे आप रह पा रहे हैं? अब गर्मी है, एसी तो चल नहीं रहा, इसी तरह से रह रहे हैं जैसे जिन वीडियो वालों ने जैसे करा, सही करा है। सही कैसे किया? वही तो सही करा, सबका गरीबों का घर तोड़ दिया। इन्हें अच्छा लगा, इन्हें मजा आया। अवैध कारी बना के क्या नाम है, अवैध वो कब्जा कर रखा था। ऐसे बोल रहे हैं। जब इन लोगों पे पड़ेगी जब जानेंगे ना, हम लोगों पे पड़ी, हम जानते हैं कैसे रह रहे हैं। बच्चों को, छोटों को लेके गरीब लोग। डीडीए कह रहा है कि ये अवैध जमीन थी। चीज तो उन लोगों के लिए अवैध है ना, हम लोगों के लिए तो हमारी रोजी रोटी और घर मकान छत यही थी। कितने साल से आप रह रहे हैं? हम कम से कम 15 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। 15 साल। हाँ जी। अब 7 सालों में कभी आया बुलडोजर इधर तोड़ने के लिए? ऐसा कुछ आपने सुनने में आपके आया हो? पहले तोड़ा था, ये इधर का तोड़ा था, उस टाइम पे मैं नहीं थी यहाँ, मगर मेरे तो कोर्ट पहुँच गए। क्या कह रहे हैं सर? हम कह रहे हैं पहले आया था 2.5 साल पहले, तो फिर उसके बाद ये कोर्ट गए थे, कोर्ट से स्टे मिल गया था। स्टे मिलने के बाद अभी भी स्टे लगा हुआ था ये, और बहुत लोगों का जजमेंट भी नहीं आया, तो उसके बाद भी तोड़ दिया गया ये। अब क्या करें, अब कोर्ट में केस भी चल रहा था, अभी 15 सितंबर की डेट भी मिली हुई है, उसके बावजूद ही तोड़ दिया इन लोगों ने। तो आप लोग को
क्या आप लोगों ने बात नहीं की किसी से कि अभी तो कोर्ट का स्टे है, अभी आप लोग कैसे तोड़? सबसे करा था, सबसे बात करी, वो कह रहे हैं कि ये स्टे सब खत्म हो गया, सबका फैसला आ गया है, तोड़ेंगे हम इसको। बहुत कोशिश करी, अब प्रशासन है उसका आगे ज्यादा करेंगे तो वो उठा के बंद कर देते हैं या मारा तोड़ी करते हैं। किससे क्या ऐसा भी मारा पीटी कुछ इस तरह की? कल परसों परसों लाठी चार्ज करी है के ऊपर हम लोगों ने आवाज उठाई तो हम लोगों को भर भर के उसमें ले जा रहे थे, बसों में लाठी मारी इन लोगों ने, फोर्स ने हम पे लाठी चार्ज किया है। अभी आतिशी आई थी, हमने बुलाया था आतिशी को यहीं पे अंदर है काली मंदिर के पास, तो उनको भी उठा के ले गए थे, वो लोगों को मारा भी, बहुत लोगों को मारा और उठा के भी ले गए, बसों में लेके गए। बाद में इन्होंने छोड़ा शाम के टाइम, लेकिन उनको चोटें आई हैं। मतलब मारा पुलिस फोर्स ने खूब? लाठी चार्ज करी है पुलिस वालों ने। हम तो वहीं थे, हम लोग तो सब लोग वहीं थे। वो तो न्यूज में भी आ रहा है कि उनको लाठी चार्ज करी गई है, उसको मारा पीटी करी है, वो तो सब मार ही रहे थे। फिर यहाँ काली मंदिर पे मारा गया है। हाँ, आप लोगों ने जब यहाँ पर खुले में मार रहे थे तो आपने उस चीज का विरोध नहीं किया? क्या आप लोग विरोध कर रहे थे तो वो पुलिस वाले जबरदस्ती भर भर के ले जा रहे थे कि ये लोग वो कर रहे हैं, क्या नाम, हमारे काम में अड़चन पैदा कर रहे हैं, ये फालतू का हंगामा मचा रहे हैं। सर आपको क्या लगता है कि अभी कोर्ट का क्योंकि स्टे था तो कई लोग कह रहे हैं कि सरकार करवा रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि ऑर्डर तो कोर्ट का ही था। देखो ऑर्डर आया था कोर्ट का, पूरा नहीं आया था। अगर ऑर्डर आया होता, पूरा आया होता तो हम लोग पहले खाली कर चुके होते, क्योंकि इतने समय से कोर्ट केस चल रहा था तो हमें भी पता है कोर्ट कचहरी क्या है। ऑर्डर आया था लेकिन कुछ लोगों को आया, कुछ लोगों को नहीं आया। डीडीए से ही बात करी थी, उन्होंने कह दिया सबका ऑर्डर है, और कहने मतलब ये 26 तारीख का एक जजमेंट आया था, एक आया था 30 तारीख का। उसके बाद कोई जजमेंट नहीं, रिटायर भी हो गया था जब वो चला गया था, जो धर्मेश शर्मा थे ना जिन्होंने ये जजमेंट दिया था, वो अपने गोवा चले गया। इनको बीसी पे लाके, यानी कि वीडियो कॉलिंग पे लाके दोबारा जजमेंट दिलवाया 6 तारीख को। कहा कि सब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब जजमेंट, जब हमारा स्टे लगा हुआ है उसके बाद भी जजमेंट दिया गया। आपने कुछ विकल्प ढूंढा अपने रहने के लिए या नहीं, क्योंकि भीषण गर्मी? देखो अभी तो हम लोग यहीं पे हैं, थोड़ा सा ये है लोहा हुआ हमारा पड़ा हुआ है, निकाल के कुछ समय के लिए किराए पे जाएंगे, और क्या कर सकते हैं। जो पैसा थोड़ा सा इकट्ठा हो जाएगा, किराए पे रहेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। कोर्ट में केस तो चल रहा है। हाँ देखिए, लोग अपनी व्यथा सुना रहे हैं। आप भी इधर ही रहती थी? नहीं, कह रहे हैं कि किराए पर रहेंगे, पैसा इकट्ठा हो जाएगा, तब जाकर के अपना घर जो है बनवाया जाएगा। आपका भी घर इसमें टूटा है, अब आप कहाँ रह रही हैं? इधर देखिए, बताइए। अब हम क्या बताएं, हमें तो खैर मिल गया है। जी, कहाँ मिल गया? वह जो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान उसके तहत मिला है या अपना ढूंढा है? आप रो क्यों रही हैं? नहीं, मिल गया है, इन्हीं लोगों ने दिया है ना। तो इसमें आंखें नम क्यों हैं आपकी, रो क्यों रही हैं? तबीयत खराब है। अच्छा जी। हाँ देखिए, तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं, लोगों का दर्द बताने के लिए ये डिमोलिशन काफी है। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि लोग जो पाई इकट्ठा करके अपना घर बनाते हैं, अपना आशियां बनाते हैं और पूरी जीवन कमाते हैं, बचाते हैं कि अपने सर पर जो है वो छत खड़ी की जाए, छत बनाई जाए, लेकिन अचानक से कोर्ट के आदेश को बिना माने उसकी अवमानना किए डीडीए आता है और लोगों के सर से छतों को छीन ले जाता है। वैसे में ये लोग खुले में गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं और एक तरफ कुछ लोग सरकार के खिलाफ हैं और कह रहे हैं कि सरकार ने ही ये ऑर्डर दिलवाया है, लेकिन डीडीए का ऑर्डर है, मानना पड़ेगा। और लाठीचार्ज भी किया यहाँ पर, ऐसा लोगों ने बताया। लेकिन उम्मीद इन लोगों को है कि कैसे भी इनको घर दे दिए जाए ताकि इनको खुले में अपने दिन और रात ना गुजारने पड़े, क्योंकि सवाल महिला सुरक्षा को लेकर के भी है। कई घरों में महिलाएं हैं, बेटियां हैं, जवान बेटियां हैं, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा भी सर्वप्रथम है। तो ऐसे में चिंता होना इनका बेहद लाजमी है। लेकिन बहुत डरे हुए, परेशान ये लोग हैं, चेहरे की सलवटें बता रही हैं घर टूटने का दर्द। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।